के बाली में होने जा रहा है महाशक्तियों का महासम्मेलन, यानी कि G20 की बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। जी हाँ, G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे बाली के लिए। और आपको बता दें कि पीएम अब रवाना होंगे और करीब 45 घंटे तक बाली में रहेंगे और इस दौरान वो करीब 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से वो बातचीत किससे किन मुद्दों पर करने वाले हैं, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों से भी बात होगी, जो बाइडेन से भी बात होगी, लेकिन ऋषि सुनक से जब बात होगी तो क्या भारत के लिए खास निकल कर आएगा जब ब्रिटेन की कमान एक भारतीय मूल व्यक्ति के पास है। जी और भारत 1 दिसंबर से आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता करेगा। पीएम इंडोनेशिया से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 बैठक का लोगो भी जारी किया है। तो न्यूज 18 पर G20 की सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं और अब जब बात महाशक्तियों के मिलन की हो रही है तो ऐसे में अब नजरें इस बात पर भी टिकी होंगी, क्योंकि G20 का हिस्सा देखिए रशिया भी है। क्या राष्ट्रपति पुतिन वहां पर पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बैठक में रशिया यूक्रेन का मुद्दा भी छाया रहेगा। इस पर भी बातचीत होगी, साथ साथ इकोनॉमी पर बात होगी, ग्लोबल ट्रेड पर बात होगी, टेररिज्म पर बात होगी और इसके अलावा एनवायरमेंट पर बात होगी और हेल्थ पर भी बात होगी। और हेल्थ अब की बार का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो महत्वपूर्ण है किन किन मुद्दों पर बातचीत होती है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब अगले महीने से भारत करने वाला है G20 की अध्यक्षता। उस अध्यक्षता को ग्रहण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं इंडोनेशिया के बाली। 12 बजे का समय है, शेड्यूल्ड समय 12:01 समय हो गया। किसी भी वक्त वो तस्वीरें सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री देश की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडोनेशिया के बाली में होंगे। जिस तरीके की जानकारी अंकिता दे रही थी, निश्चित तौर पर ये जो G20 का समिट हो रहा है इस वक्त बड़े एक ऐसे समय में हो रहा है जब 2 देश आमने सामने हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर पलटवार कर रहा है, जो पुतिन ये कह चुके हैं कि वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि खतरा है कि उनकी जान भी जा सकती है। ऐसे में महाशक्तियां जब मिल रही हैं, 19 देश जब मिलेंगे, यूरोपियन यूनियन जब मिलेगा, क्या यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर कोई टिप्पणी करता है या नहीं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे के लिए आज दोपहर रवाना होंगे। उनके दौरे से जुड़ी और जानकारी हम आपको देते हैं। जी हाँ, पीएम G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 45 घंटे तक बाली में रहेंगे, जहां पर G20 समिट हो रहा है। पीएम मोदी करीब 20 कार्यक्रमों में इस दौरान हिस्सा लेंगे। जी हाँ, G20 समिट के 3 सत्र में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देश के राष्ट्र प्रमुखों से इस दौरान मुलाकात भी करेंगे और जानकारी के मुताबिक 8 से 10 नेताओं के साथ वो वार्ता भी कर सकते हैं, बातचीत भी करेंगे। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि पीएम मोदी बाली में भारतीय समुदाय यानी कि इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात करेंगे। तो G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से इंडोनेशियन जो डायस्पोरा है वहां पर और उसके बीच जो भारतीय डायस्पोरा है और उनके साथ जो मुलाकात है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सपना आमतौर पर हमने ये देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहां पर भारतीय समुदाय से बातचीत करते हैं, तो वो एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आती है और शायद यही जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्हें वर्ल्ड लीडर के तौर पर इस वक्त छाप छोड़ने में कामयाब कर रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और जिस तरीके से 3 दिवसीय उनका दौरा है, G20 समिट में भारत की भूमिका बहुत अहम होने वाली है और जब जब G20 में प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है, उनके संबोधन में हमने बहुत कुछ खास देखा है। तो लगातार आपको एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत ने न्यूज 18 इंडिया से की है खास बातचीत। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी साझा की है। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत मनोज कुमार भारती हैं। सर, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शेड्यूल रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय से भी मिलने वाले हैं और G20 समिट में तो हिस्सा लेना ही है। क्या महत्वपूर्ण इंगेजमेंट रहेंगे प्रधानमंत्री के? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये दौरा बेसिकली G20 समिट को लेकर है और इस G20 समिट से रिलेटेड जितनी सारी मीटिंग्स होने वाली हैं, उसके व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय
यहाँ रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करने के लिए रखा है। मूलतः यही उनके कार्यक्रम में इस बार शामिल है। तो बाली में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे वो, और भारतीय समुदाय के लोगों से जब मिलेंगे तो कितने भारतीयों के पहुंचने की उम्मीद है उसमें? आज जैसा आपको मालूम है, ये बहुत बड़ा इवेंट है और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ रहने वाले हैं। उसको लेकर सिक्योरिटी बहुत कड़ी की जाती है। ऐसे हालात में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी साइजेबल इंडियन कम्युनिटी से प्रधानमंत्री जी की बात होगी। नंबर के बारे में अभी कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर 800 से ज़्यादा लोग होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया के बाली में होंगे। बाली में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है 15 और 16 तारीख को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के मुताबिक 7:30 बजे और इंडोनेशिया के समय के मुताबिक आज रात 10 बजे बाली पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दें और क्या कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीदें हैं। ये भारत के तिरंगे को आप देख सकते हैं, तमाम सदस्य देशों के झंडे के साथ जो कि G20 का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर के तौर पे स्थापित किया गया है इंडोनेशिया की तरफ से, जहां तमाम पत्रकार मौजूद हैं। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा आज से शुरू हो रहा है। आज कोई आधिकारिक कार्यक्रम निश्चित नहीं किया गया है अब तक ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन 15 तारीख के सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक के बाद एक महत्वपूर्ण इंगेजमेंट है। G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। G20 के शिखर सम्मेलन में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सत्र में हिस्सा लेंगे। 16 तारीख को एक सत्र में हिस्सा लेंगे। 15 तारीख को ही भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे, भारत के समय के मुताबिक 2:30 बजे और इंडोनेशिया के समय के मुताबिक 5 बजे। इसके अलावा शाम को इंडोनेशिया के यानी होस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाम देशों के नेताओं के लिए वहां सबका स्वागत किया जाएगा। एक मशहूर पार्क है इंडोनेशिया के बाली में, वहां तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम है। इसके अलावा 45 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में रहेंगे। इस दौरान बड़े देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी उनकी होगी। जो हमें अब तक जानकारी मिले 8 से 10 मीटिंग्स दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं से होगी। तो दुनिया को काफ़ी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। भारत को भी G20 से उम्मीदें हैं, द्विपक्षीय बैठक होंगी उससे उम्मीदें हैं। और भारतीय समुदाय के लोग, करीब 800 से अधिक की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी और भारत के लिहाज से भी, क्योंकि अगले साल 1 दिसंबर 2022 से और भारत को अध्यक्षता मिलेगी G20 की। G20 अभी इंडोनेशिया में आयोजित हो रहा है। इसके बाद अध्यक्षता भारत को मिली है। भारत में अगले साल सम्मेलन का आयोजित होगा और भारत को इंडोनेशिया से सबक लेने के लिए भी बहुत कुछ होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है, जब सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तो ये कोशिश जरूर रहेगी कि अगले साल जब भारत 2023 में G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन करे तो दुनिया को एक बड़ा संदेश दे कि भारत भी बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। पहले भी ऐसा किया है और अगले साल भी भारत इस तरह के संदेश देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय दौरा भारत, इंडोनेशिया और दुनिया के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है।